आज के न्यूज़पेपर में एक्सटेंसिवली कवर किया गया कि मोल्डोवा के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर नजर है वेस्टर्न नेशंस की अलोंग विद दैट ऑफ रशिया। तो उसके पीछे का रीजन हम आज समझते हैं कि मोल्डोवा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मोल्डोवा जो है 1991 में यूएसएसआर के फॉल के बाद अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर देता है। सिंस अब यूएसएसआर का वो पार्ट रह चुके थे तो कुछ पॉपुलेशन यानी कि कुछ ऐसी जनता है जो प्रो रशिया है एंड कुछ ऐसी जनता है जो प्रो वेस्टर्न नेशंस हैं। तो ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं इतने टाइम से। सो कुछ टाइम पे आप देखेंगे कि वहां पे प्रो रशियन गवर्नमेंट होती है एंड कुछ टाइम पे अगर आप देखें तो प्रो वेस्टर्न नेशंस के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट होती है। सो मोल्डोवा एंड यूक्रेन ऑल टुगेदर यहाँ पर घबरा गए थे इन द ईयर ऑफ 2022 जब फुल फ्लेजेड वॉर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर घोषित की थी। तो इन दोनों कंट्रीज ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन के पास जाकर बोला कि हमें आपकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो मेंबरशिप स्टेटस उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर नहीं दिया जा सकता था, बट उन्हें कैंडिडेट कंट्री का स्टेटस जरूर दे दिया गया। आफ्टर विच जून 2022 के अंदर जर्मनी ने स्पेसिफिकली मोल्डोवा एंड यूक्रेन के लिए मिलिट्री सप्लाईज भी भेजी। उसके बाद अब क्या होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तो हमारे पास है, बट ये मिलिट्री सप्लाई भेजने का या जो कैंडिडेट स्टेटस देने का यहाँ पर आइडिया क्या था कि जो मोल्डोवा है या यूक्रेन है ऑल टुगेदर ये एक डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं विद द नेटो नेशंस एज वेल एज द यूरोपियन यूनियन नेशंस, राइट। तो एक डायरेक्ट फ्रंट खुल जाएगा इन केस रशिया एनेक्स कर लेता है यूक्रेन को एंड मोल्डोवा के अंदर अगर प्रो रशियन गवर्नमेंट आ जाती है, इलेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर यही है कि यूक्रेन के लिए लड़ाई में एक नया फ्रंट खुल जाएगा, यानी कि साउथ वेस्टर्न फ्रंट भी खुल जाएगा, जिसके लिए अब और ज्यादा दिक्कत यूक्रेन के लिए हो सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि बाल्टिक सी के अंदर भी धीरे धीरे करके आप देखें कि रशिया अपना जो डोमिनेंस है दिखाना इजीली शुरू कर सकता है ना। मे बी एनेक्सेशन जो पॉलिसीज है या एक्सेशन पॉलिसीज जो है उसके ऊपर रशिया जो है एक्टिवली यहाँ पर काम कर रहा है। बट अगर यहाँ पर प्रो रशियन गवर्नमेंट मोल्डोवा में इलेक्ट हो जाती है वापस से, तो क्या होगा, कोपेनहेगन क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू विच यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिलती है, वहां पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चीज को फुलफिल यहाँ पर मोल्डोवा अगर नहीं कर पाता है तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी वो नहीं बन पाएगा। तो जियोपॉलिटिकली मोल्डोवा जो है इस टाइम पर सभी कंट्रीज की नजर में है, स्पेसिफिकली यूएस के लिए एज वेल एज नेटो नेशंस के लिए एंड ऑल टुगेदर रशिया के लिए भी। तो आने वाले टाइम में देखेंगे क्या होगा। तभी इन सभी जानकारियों के लिए फॉलो कीजिए आप स्लीपी क्लासेस को।